केपीएससी कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम ये वेटरनरी ऑफिसर के पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। कुल 400 पद थे। ये एग्जाम होता है जनवरी 8 और 9 2026 को, जिसका रिजल्ट आया 17 जुलाई को। इसके बाद एज यूजुअल पेपर लीक था। टू कॉमन इन इंडिया, पर जो कॉमन नहीं है वो है प्रियंका खड़गे का कमेंट। ये कहती है कि अरे प्रोटेस्टर्स को पहले 25 दिन भूख हड़ताल करने दो, फिर हम लाठी चार्ज करेंगे और उसके बाद मैं रिजाइन करूंगी। दूसरी ओर इनके पिता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं, अरे मोदी गवर्नमेंट ने बहुत बुरा किया, बच्चों को लाठी चार्ज किया है, माफी मांगो मोदी, माफी मांगो अमित शाह, माफी मांगो, त्याग पत्र दो। अपनी बेटी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे वो तो इनसे पूछना पड़ेगा। समझते हैं कि ये केपीएससी लीक का मामला क्या है। डॉक्टर मंजूनाथन ये वही हैं जिनकी वजह से ये सारा पोल खोल हुआ है। इन्होंने एफआईआर दर्ज किया केपीएससी के खिलाफ में। केपीएससी के चेयरमैन, सीनियर ऑफिशियल्स और 29 कैंडिडेट जो पास हुए थे उन सबका नाम दर्ज था। डॉक्टर मंजूनाथन ने बताया कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे बहुत भारी हेरफेर हुई है। ओएमआर शीट्स के साथ टेम्परिंग हुई है, फिजिकल टेम्परिंग हुई है, इसके साथ ही पेपर लीक तो हुआ ही है, नेपोटिज्म हुआ है और साथ ही साथ जो बच्चों ने एग्जाम दिया था उनके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी लीक हुए हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो नेता लोग होते हैं वो अपना वोट बचाने के लिए क्या करते हैं, एमपी एमएलए इनको रिजॉर्ट में रखते हैं, होटल में रखते हैं। ठीक वही केस इस एग्जाम में भी हुआ। जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को एग्जाम सेंटर के बाहर जो होटल्स है, रिजॉर्ट है, उसमें रखा गया, पेपर दिया गया उस विद आंसर्स, ऑब्वियसली क्योंकि इनके पास तो अकल है नहीं, आगे सीधा वहां से जाते हैं एग्जाम देने के लिए। ये भी आरोप है कि कुछ कैंडिडेट्स जानबूझ के ओएमआर शीट्स में आंसर फिल नहीं किए, क्योंकि उन्हें पता था पीछे से तो भाई सही आंसर पे गोला लग ही जाएगा। अब पेपर लीक हो और दलाल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका तो मेन रोल होता है इन सब में। तो इस बार क्या हुआ, जब बच्चों की लिस्ट आई कि ये शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो इन दलालों ने उन बच्चों को कॉल किया। अब सोचिए उनके पास इंफॉर्मेशन कैसे आया, उन कैंडिडेट्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन, यही नहीं उनके ओएमआर स्कोर्स भी थे। तो जाहिर सी बात है केपीएससी नहीं दी है। उसके बाद इन्होंने कॉल करके उन्हें बोला कि अपॉइंटमेंट से, ये टोटल 80 लाख का उन्होंने एक्चुअली खर्चा बताया, तो बोला कि अपॉइंटमेंट से पहले 40 लाख दो और अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्म कराओ, और बाकी जब हो जाए उसके बाद वो बच्चे 40 लाख रुपए दे देना। ये सब बातें हवा में नहीं हुई है दोस्तों, इसका वीडियो ऑडियो सारा सबूत है जो 29 मई को सबमिट किया गया था केपीएससी को। हाईकोर्ट ने कर्नाटक गवर्नमेंट से सवाल किया है कि भाई ये पब्लिक ट्रस्ट का मामला है, आप लोगों ने जिस तरीके से पेपर लीक किया है तो इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन क्यों ना करे। ऐसा हाईकोर्ट को इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन सीआईडी करे। यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई मिसेस शोभा ने कहा अमित शाह से कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है पेपर लीक, तो इस पे सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, वो आप करवाइए। अब आप समझिए, जब ये पेपर लीक का बिल आया था तो आपने देखा होगा अपोजिशन बिल्कुल बिफर गई थी कि भाई नहीं, आप कैसे पास कर सकते हो। उसका कारण यही था कि अगर किसी स्टेट में पेपर लीक होता है तो सेंटर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। यही कारण है कि उस समय अपोजिशन के पेट में इतना दर्द हुआ था। देखते हैं कि अब इस केस को कौन इन्वेस्टिगेट करता है, सीबीआई या सीआईडी, और क्या प्रियंका खड़गे खुद त्यागपत्र देंगी? वैसे वो तो लाठीचार्ज होने के बाद देने वाली थी, तो शायद नहीं देंगी।